हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है संदीप डीप लर्न। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग जानने वाले हैं लर्निंग बैच का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम गुणा है। तो आज हम लोग गुणा के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझेंगे कि गुणा क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों के बारे में जानेंगे और उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले गुणा के बारे में जानने से पहले जो बच्चे नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, उनको हम बता देना चाहते हैं कि हम एक लर्निंग बैच के नाम से एक बैच प्रारंभ किए हैं, जिस बैच में हम लोग गणित को बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को गणित समझने में दिक्कत होता है उनके लिए ये बैच पर्याप्त है, क्योंकि इस बैच में, जिस बैच का नाम लर्निंग बैच है, इस बैच में हम लोग गणित को बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। हालांकि हम गुणा आज पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भी हम आप सभी को जोड़ और घटाव क्या होते हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं और इनको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम पहले आप सभी को बता चुके हैं। तो जो विद्यार्थी आज नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, वो चाहे तो हमारे जोड़ और घटाव के वीडियो को भी देख सकते हैं, जिनमें हमने बताया है कि जोड़ क्या होते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं और इनके प्रकारों को कैसे बनाते हैं, ये एक्चुअली हम बता चुके हैं। आइए अब हम लोग गुणा को समझते हैं। हालांकि आप सभी इससे पहले भी कहीं ना कहीं आप लोग गुणा पढ़े होंगे, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो मैं आज गुणा बताने वाला हूँ, इसमें आप लोगों को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए गुणा को समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणा, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं। गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं। तो गुणा को पढ़ने से पहले गुणा के कुछ प्रकार होते हैं, जिनको हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर उन प्रकारों के बारे में जानेंगे और उन प्रकारों को कैसे बनाते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले गुणा के प्रकार के बारे में बारी बारी से करके जान लेते हैं। गुणा के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है, जिसका नाम है साधारण गुणा, जिसको इंग्लिश में सिंपल मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं। और गुणा का जो दूसरा प्रकार होता है, इसे हम लोग कहते हैं भिन्न का गुणा, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और गुणा का जो तीसरा प्रकार होता है, जिसको कहते हैं दशमलव का गुणा, यानी कि इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल के नाम से जानते हैं। और गुणा का जो लास्ट प्रकार है, जिसका नाम है पूर्णांक का गुणा, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो गुणा के यही मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, जिनको हम समझने के लिए एग्जाम्पल में लिखे हैं कि किसको हम साधारण गुणा बोलेंगे, किसको हम भिन्न का गुणा बोलेंगे, और किसको हम दशमलव का गुणा बोलेंगे, और किसको हम पूर्णांक का गुणा बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी कि किसको हम किस प्रकार के गुणा कहते हैं। जो ये एग्जाम्पल दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं साधारण गुणा। तो जो इस प्रकार का गुणा दिया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न का गुणा। और इस प्रकार के जो दशमलव को दशमलव से गुणा करना होता है, इस प्रकार के गुणा को हम लोग बोलते हैं दशमलव का गुणा। और पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करना होता है, तो इस प्रकार के गुणा को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक का गुणा। तो हम लोगों ने गुणा क्या होता है और गुणा के प्रकार कौन कौन होते हैं, इसके बारे में आसानी से समझ लिए हैं। तो आइए अब हम लोग समझेंगे गुणा के जो चार प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला साधारण गुणा, दूसरा भिन्न का गुणा,
तीसरा दशमलव का गुणा एंड चौथा पूर्णांक का गुणा है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, अब आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साधारण गुणा के बारे में। अब आइए जान लेते हैं साधारण गुणा को कैसे बनाते हैं। आइए जानते हैं साधारण गुणा, इसको कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं। जैसे हमारे पास 4 एग्जाम्पल दिया है और ये चारों एग्जाम्पल साधारण गुणा है और इसको कैसे बनाएंगे आइए बारी बारी से एक का वो करके बनाते हैं। जिसमें से पहला है, इसको हमें गुणा करना है, तो आइए इसको गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे, तो जब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 हम लोग लिख देंगे। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे, तो 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 10 और 10 का कितना होगा 0 और हासिल होगा 1। अब हम 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 होगा और एक हासिल हमारा है तो कितना होगा 17, तो हम लोग 17 लिख देंगे। अब आइए दूसरा गुणा को हम लोग बनाते हैं। तो इसको भी जैसा कि ये वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या कहते हैं, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में हम लोग गुणा करेंगे, एक को करके गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 5 को हम लोग 4 से गुणा करेंगे, तो 5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 20 होगा और 20 का हम लोगों का यहाँ पर कितना होगा 0 और हासिल हमारा हो जाएगा 2। अब 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 होगा और हासिल 2 बचा था, तो कितना हो जाएगा 26 और 26 का हम लोगों का होगा 6 और हासिल हमारा 2 हो जाएगा। अब 9 को 4 से हम लोग गुणा करेंगे, तो जब 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 होगा और 2 हासिल बच गया था, तो 36 और 2 कितना होगा 38, तो 38 हम लोग लिख देंगे। अब आइए और 2 गुणा है साधारण गुणा में, इसको भी गुणा कर लेते हैं। अब इसको गुणा करना है तो इसको भी वैसे करेंगे, ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा और 10 का हमारा होगा 0 और हासिल हो जाएगा 1। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा और एक हासिल हमारा बच गया था, तो कितना होगा 9, तो 9 हम लोग लिख देंगे। और 9 में तो कोई हासिल नहीं है तो इसका हासिल नहीं होगा। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 और हम लोग यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब एक और लास्ट है साधारण गुणा में, इसको भी गुणा करते हैं। तो अब देखिए ये 2 अंक का गुणा है तो इसको भी आसानी से करेंगे। अब आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना है, तो बारी बारी से करके करेंगे। सबसे पहले 69 को 4 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 69 को 5 से हम लोग गुणा करेंगे। तो आइए पहले 4 से 69 को गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 9 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 36। जब 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 होगा और 36 का होगा 6 और हासिल हमारा कितना होगा 3। हासिल कितना होगा 3। अब 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 होगा और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, तो हम लोग यहाँ पर 27 लिख देंगे। अब 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 होगा और एक जब 2 अंक का गुणा बनाते हैं तो जब नीचे लिखते हैं एक संख्या के बाद जब नीचे लिखते हैं तो एक लाइन छोड़कर लिखा जाता है, यही गुणा का नियम होता है। तो जब 9 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 45 होगा और 45 का होगा हमारा 5 और हासिल हमारा हो जाएगा 4। अब 6 को 5 से गुणा करेंगे तो होगा 30 और 4 हासिल हमारा बच गया था, तो हो जाएगा हमारा 34। अब आइए इसको हम लोग
जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़कर लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ का ही है, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। तो 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। अब 7 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा 12 होगा, और 12 का होगा 2 और हासिल हो जाएगा 1। अब 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 होगा, और एक हासिल हमारा बच गया था तो 7 होगा, और 7 में कोई हासिल नहीं है। अब 3, तो 3 का 3 हमारा हो जाएगा। अब आइए जानते हैं साधारण गुणा में ही 2 अंक के गुणा को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। तो आइए अब जानते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 48 को 54 से गुणा करना है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो इसमें 48 को 54 से गुणा करने में कुछ स्टेपों का पालन करना होता है। तो आइए उन स्टेपों को समझते हुए हम 48 को 54 से गुणा करते हैं, जिनमें से हमारा पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में 8 को 4 से हम लोग गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसको एक ही डिजिट में लिखेंगे। डिजिट का मतलब होता है एक ही अंक में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में इसको हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 4 से हम लोग गुणा करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे। जब हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो बीच में हम लोग प्लस का सिंबल देंगे। फिर उसके बाद 5 को 8 से गुणा करेंगे, या 8 को 5 से गुणा करेंगे, बात वही हुआ। तो 5 को 8 से गुणा करेंगे, तो जब 4 को 4 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे, फिर उसके बाद 5 को 8 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा इसको आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर उसको एक ही डिजिट में लिखेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसको एक ही डिजिट में लिखना है। तो यहाँ पर एक ही डिजिट में लिखेंगे। अब स्टेप नंबर 3, जो इस गुणा का लास्ट स्टेप होता है, इसमें क्या करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर लास्ट वाला स्टेप में 4 को 3 से गुणा करना होगा तो 12 होगा, तो 12 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो आइए अब इन तीनों स्टेपों का पालन करते हुए हम इस गुणा को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, 8 को 4 से गुणा करेंगे। तो जब 8 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। लेकिन हमने बताया है कि जब स्टेप नंबर 1 में 8 को 4 से गुणा करेंगे तो एक ही डिजिट में लिखेंगे। एक ही डिजिट का मतलब एक ही अंक में लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो 2 अंक है, 3 और 2, तो एक ही डिजिट में लिखेंगे। वो भी एक ही डिजिट में लिखेंगे, तो उसमें इकाई के ही अंक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, जब 8 को 4 से हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसको एक ही अंक में लिखेंगे, और वो एक अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा। और 32 में हमें भली भांति पता है कि 2 जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक, और 3 जो होता है उसे हम लोग कहते हैं दहाई का अंक। तो हम यहाँ पर किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ये जो 3 बच गया था ये हमारा हासिल होगा। अब इसको क्या करेंगे, जब अगली वाली संख्या को गुणा करेंगे तो उसमें इसको जोड़ देंगे। तो 3 हमारा हासिल हो गया है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 को 4 से जब गुणा करेंगे तो 16 होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे।
फिर उसके बाद 5 को 8 से गुणा करेंगे, तो 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40 होगा, तो हम यहाँ पर 40 लिख देंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 40 में जब 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 56 होगा, और 56 होगा, और 3 हासिल हमारा बचा था तो कितना होगा, 59 हो जाएगा। लेकिन इसको भी हम बताए हैं कि स्टेप नंबर 2 में भी जब 4 को 4 से गुणा करेंगे और 5 को 8 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसको एक ही डिजिट में लिखेंगे। तो हमारा कितना मान प्राप्त हुआ है, 59। तो 59 में हम किसको लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। और उसके बाद 5 जो बच गया था यह हमारा हासिल हो जाएगा। अब आइए लास्ट स्टेप का पालन करते हुए इसको गुणा करते हैं। तो जब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे, तो 4 को जब 5 से हम लोग गुणा करेंगे तो 20 होगा, और 5 हमारा हासिल बच गया था तो कितना होगा, 25। और हम बताए हैं लास्ट स्टेप में यही बताए हैं कि लास्ट स्टेप में जब गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो भी मान प्राप्त होता है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो जब 4 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, और 20 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25। तो 25 को हम लोग यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे। यही इस गुणा का राइट आंसर होगा। यदि आपको यकीन नहीं होगा तो आप इसको करके सिंपल साधारण मेथड से करके आप देख सकते हैं कि जब 48 को 54 से गुणा करेंगे तो 25 92 आएगा कि नहीं। अब आइए एक और 2 अंक के गुणा को ट्रिक के माध्यम से एवं स्टेपों का पालन करते हुए बनाते हैं। जैसे अगर यदि आपसे कहा जाए 24 को 64 से गुणा करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा, और 16 होगा, और इसमें 6 को लिखेंगे क्योंकि एक ही डिजिट में लिखा जाता है। तो 16 को हम लोग 6 लिखेंगे, और एक हमारा हासिल है। अब इसको क्या करेंगे, अगली वाली संख्या में जब गुणा करेंगे तो जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम आपको बताए हैं तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल दिया जाता है तो प्लस का सिंबल दे देंगे। फिर उसके बाद 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24। और इसके बाद क्या किया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है। तो जब 24 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 32 होगा, तो 32 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और 32 तो हमारा इसको तिरछा तिरछी गुणा किए हैं तो प्राप्त हुआ है, और एक हासिल हमारा बच गया था तो कितना हो जाएगा, 33। और 33 में किसको लिखेंगे, तो 3 को लिखेंगे हैं। जो 3 बच गया था ये हमारा हासिल है। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं कि 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, और 12 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए एक और 2 अंक के गुणा को ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं समझते हैं। जैसे 85 को 23 से गुणा करना है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 होगा, और 15 का यहाँ पर किसको लिखेंगे, 5 को, और एक जो है ये हासिल है। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी इसको गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे। फिर उसके बाद 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10। और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 34, और एक हासिल हमारा बचा था तो कितना हो जाएगा, 35। और 35 में किसको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे तो 5 को लिख देंगे, और 3 हमारा हासिल बच गया था। ठीक है। अब स्टेप तीसरा में क्या करते हैं, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16।
और 16 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 19। तो 19 हम लोग लिख देंगे। आज हम लोगों ने लर्निंग बैच का जो तीसरा टॉपिक है गुणा, गुणा को पढ़े हैं। गुणा क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन होते हैं और गुणा के जो 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार में जो पहला प्रकार है जिसका नाम साधारण गुणा है, आज हम लोगों ने साधारण गुणा के बारे में बिल्कुल आसानी से समझ लिया है। और आप सभी से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी को साधारण गुणा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि साधारण गुणा को कैसे बनाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी भाइयों से यही हमारा गुजारिश रहेगा कि आप सभी यदि इस YouTube चैनल पर, जिस YouTube चैनल का नाम है संदीप डीप लर्न, पहली बार आए हैं तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पर कर सकते हैं कि ताकि हम अगला जो भी टॉपिक पढ़ाएं और वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी क्योंकि इस YouTube चैनल पर हम एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो आप सभी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी इतना ही कहना था। आप सब अच्छे रहें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। तो चलिए लास्ट में एक शेर को सुनाते हैं हम और उसको सुनकर इसको ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी को एक शेर सुनाया जाए, तो सुन लीजिए शेर, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कि जब तक सफल ना हो जिंदगी में, कि जब तक सफल ना हो जिंदगी में तब तक नींद चैन त्यागो तुम। कि जब तक सफल ना हो जिंदगी में तब तक नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।